मैं इंट्रोडक्शन काफ़ी सिंपल रखूँगा। मेरा चैनल का नाम है सिंपल छात्र। मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, ईसी डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो जो भी मैं प्रिपरेशन करता हूँ अपने कॉलेज एग्ज़ाम्स में और गेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन से, उससे मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल में थ्योरी एक्सप्लेन करूँ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। इससे मेरा रिविज़न हो जाएगा और होपफुली जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनका भी ये मदद करे। और ये था मेरा इंट्रोडक्शन। आओ वीडियो शुरू। तो हमारा पहला लेसन है सर्किट एनालिसिस। तो सर्किट एनालिसिस देखने के पहले अपन बेसिक से शुरू करते हैं। तो बेसिक में आता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कहता है कि फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर ले लो, तो कंडक्टर के दोनों एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है ना, उसके प्रोपोर्शनल करंट ही वो कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है। और उसका मैथमेटिकली अपन बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी कि करंट इंटू रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस होता है रिस्ट्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ओम्स लॉ अप्लाई तभी किया जा सकता है जब एक कुछ कंडीशंस मीट हो। वो कंडीशंस क्या है? फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर का टेम्परेचर थ्रू आउट द कंडक्टर कांस्टेंट होना चाहिए, और थ्रू आउट द कंडक्टर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड क्रॉस सेक्शनल विड्थ कांस्टेंट होना चाहिए। ये होता है कुछ कंडीशंस ओम्स लॉ अप्लाई होने के लिए। और आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस होता है यूनिटी, यानी कि 1 ओम। तब मेरा V इज इक्वल टू आई होता है, तो हमारा ग्राफ ना बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट दिखता है जिसमें आई और V वैल्यू सेम होता है। और ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो न्यूमेरिकल्स में काफ़ी मदद करता है। तो पहला पहला है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। और दूसरा होता है कि पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके मदद से मैं तीन फार्मूलाज निकाल सकता हूँ ओम्स लॉ और ये पावर लॉ के मदद से, विच इज़ पावर इज इक्वल टू वी आई, एंड पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, एंड पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। जैसे कि फॉर एग्जांपल में क्वेश्चन में पूछा गया है पावर, जब हमको सिर्फ वो पोटेंशियल और करंट गिवन हो, या फिर पोटेंशियल और रेसिस्टेंस गिवन हो, या फिर करंट एंड रेसिस्टेंस गिवन हो, तो तब हम ये सब फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द रेसिस्टर्स। तो रेसिस्टर्स दो तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं, एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। तो सीरीज अरेंजमेंट में रेसिस्टर्स साइड बाय साइड अरेंज किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल R1 R2 R3, तीनों रेसिस्टर साइड बाय साइड अरेंज किए गए हैं। ये होता है सीरीज। ठीक है, तो इसमें मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी कि मेरा नेट रेसिस्टेंस क्या होता है? सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, यानी कि R1 R2 R3 का सम। तो सीरीज कंडीशन में कांस्टेंट क्या रहता है? अपना करंट कांस्टेंट रहता है, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस से जितना भी करंट फ्लो हो रहा है ना, वो सेम है। और वो R1 के थ्रू फ्लो हो रहा है, R2 के थ्रू फ्लो हो रहा है, और R3 के थ्रू फ्लो हो रहा है। मतलब कि करंट थ्रू R1 R2 और R3 सब सेम है। अब ना नॉन कांस्टेंट पैरामीटर क्या है? वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस R1 R2 R3 सेम नहीं है, और अपना इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है सम ऑफ ऑल ऑफ दिस इंडिविजुअल वोल्टेजेस अक्रॉस दिस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, यानी कि V1 V2 V3 का सम होता है अपना इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो ये होता है अपना सीरीज कंडीशन। अब देखते हैं पैरेलल में क्या होता है। तो पैरेलल में अपना रेसिस्टर्स ना इस फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक, R1 R2 R3। तो इस सेटअप को कहते हैं पैरेलल। तो अपना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ही जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल दो रेसिस्टर्स हैं और दोनों आपस में पैरेलल है, तो अपना एक शॉर्टकट होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए। वो होता है मेरे को प्रोडक्ट, यानी कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई सम R1 प्लस R2। ये होता है अपना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ किया जा सकता है तब जब सिर्फ दो रेसिस्टर्स आपस में पैरेलल हो। और जैसे कि मैं बोल रहा था कांस्टेंट पैरामीटर क्या है? इसमें कांस्टेंट पैरामीटर होता है वोल्टेज। तो अपना इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है V। मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये कंडीशन में इसके थ्रू जो भी वोल्टेज फ्लो हो रहा है ना, वो सेम है, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस R3 R2 R1 सेम है। और वो होता है अपना V इक्वलेंस, यानी कि अपना जो भी बैटरी का वोल्टेज है।
लेकिन इधर करंट सेम नहीं होता है, यानी कि R1 के अक्रॉस और R2 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस सेम करंट फ्लो नहीं होता है। R1 के अक्रॉस I1 करंट, और R2 रेसिस्टेंस के थ्रू I2 करंट, और R3 रेसिस्टेंस के थ्रू I3 करंट फ्लो होता है। और इधर भी मेरा इक्वलेंट करंट होता है सम ऑफ ऑल ऑफ द इंडिविजुअल करंट I1 I2 I3। तो इधर इक्वलेंट करंट घुसेगा और I1 I2 I3 में स्प्लिट हो जाएगा, और निकलते ही वापस कंबाइन होके इक्वलेंट करंट ही फ्लो होएगा इधर से। तो ये हो गया पैरेलल सेटअप। तो हम ये सब नॉलेज यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। व्हेन करंट सोर्स इज गिवन इंस्टेड ऑफ वोल्टेज सोर्स, यानी कि इधर देखो, हमारा करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स नहीं है, मतलब ऐसे सिंबल वाला बैटरी ईएमएफ वो गिवन नहीं है, इसके बजाय एक करंट सोर्स गिवन है। तो ऐसे कंडीशन में, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, आओ देखते हैं। तो इधर मेरा करंट सोर्स 10 एम्पियर है, और इधर 12 ओम्स का एक रेसिस्टर है, और इधर 3 ओम्स का और इधर 1 ओम का एक रेसिस्टर है। हमको फाइंड करना है आई, यानी कि ये इतना ये मतलब ये वायर के थ्रू जितना करंट फ्लो हो रहा है वो आई वाला फाइंड करना है। और मेरे को फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेसिस्टेंस, यानी कि ये 1 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो मेरे को फाइंड करना है। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम। तो यूजुअली क्या होता है कि इस करंट सोर्स के प्लेस में एक बैटरी होता है, वैसे ही हम मोस्ट प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व करते हैं। और उस टाइम में हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके प्लेस में एक बैटरी है, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल है, मतलब एक इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल रहने वाला है वो सेम है, और वो पोटेंशियल होता है अपना बैटरी वाला पोटेंशियल। तो मेरे को फाइंड करना है करंट थ्रू दिस वायर। तो वो करंट क्या है, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, एंड V तो सेम है, और वो होता है बैटरी वाला। और मेरे को रेसिस्टेंस इधर ऑब्जर्व हो रहा है सीरीज में, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर दिया, और वो वाला V और वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से डिवाइड करके मेरे को मिल गया अपना करंट। लेकिन इधर मैं देखता हूँ कि एक 10 एम्पियर करंट सोर्स गिवन है। तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे, सोर्स कन्वर्शन करेंगे, मतलब है कि इस 10 एम्पियर करंट सोर्स के बजाय अपन लेकर आएंगे अपना बैटरी, यानी कि वोल्टेज सोर्स। आओ देखते हैं वो कैसे करें। तो मैंने इधर रफ से डायग्राम बनाया है। तो इसमें मुझे फाइंड करना है अपना इक्विवेलेंट पोटेंशियल, यानी कि इस सोर्स वोल्टेज का वोल्टेज फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैं अपने ओम्स लॉ की मदद से फाइंड कर सकता हूँ ना। V इज इक्वल टू आई आर, हाँ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब इधर आई क्या है, आई होता है मेरा सोर्स, मतलब इधर 10 एम्पियर वाला करंट सोर्स था ना, वो 10 एम्पियर ही अपना आई है, क्योंकि ये होता है वी इक्वलेंट, यानी कि नेट वोल्टेज। तो नेट करंट तो 10 एम्पियर है, अपना नेट रेसिस्टेंस क्या होता है वो कैलकुलेट करके पता चलेगा। आओ वो कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इधर ऑब्जर्व करता हूँ कि ये दो ब्रांच पैरेलल है। 12 एम्पियर वाला पैरेलल होता है 3 और 1 एम्पियर के कॉम्बिनेशन से। तो 3 + 1 हुआ 4, और 12, और 12 और 4 आपस में पैरेलल है। तो उसके हिसाब से मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा जैसे कि मैंने बोला था, जब भी मेरे को दो रेसिस्टर्स आए जो आपस में पैरेलल हैं, तो एक शॉर्टकट होता है ना, उसे सॉल्व करके मेरे को अपना R इक्वलेंट मिला 3। तो आओ फाइंड कर लेते हैं अपना इक्वलेंट पोटेंशियल। इक्वलेंट पोटेंशियल होता है अपना नेट करंट विच इज 10 मल्टीप्लाइड बाय द नेट रेसिस्टेंस विच इज 3, एंड देयरफॉर यू फाइंड द इक्वलेंट पोटेंशियल एज 30 V, 30 वोल्ट्स। तो मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मेरे को अपना बैटरी का वोल्टेज मिल गया। अब अपना आई फाइंड करना बहुत सिंपल हो गया है ना, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। अपना वी मिल गया 30 वोल्ट्स बोल के। आर क्या है, इधर मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरा 3 ओम रेसिस्टर और 1 ओम रेसिस्टर सीरीज में है, तो 3 + 1 4, तो वो हो गया अपना आर। तो 30 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 ओम्स, वो होता है मेरा आंसर, जो मैं वो लिख लेता हूँ। तो मेरा आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 7.5।
याद रखना कि इधर अपना V होता है V इक्वलेंट, यानी कि मेरा बैटरी का वोल्टेज, और R मैंने फाइंड कर लिया सीरीज़ के कंडीशन में, वो होता है 4। तो I मैंने फाइंड कर दिया। अब मेरे को फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेसिस्टर। ये तो काफ़ी आसान है, क्योंकि ये दोनों ब्रांच आपस में तो पैरेलल है, तो सेम वोल्टेज रहने वाला है, और वो वोल्टेज है इक्विवेलेंट वोल्टेज, यानी कि इसका आंसर भी होता है मेरा 30 वोल्ट। तो ये दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है, ये काफ़ी आसान है। ये रेशियो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, आंसर रेशियो के तौर पर आता है, जैसे 5:1, 4:3 एक्सेट्रा। तो इस क्वेश्चन में मेरे को अपना बैटरी का पोटेंशियल गिवन है E, और मेरे को फाइंड करना है V2 डिवाइडेड बाई V1, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस द सेकंड रेसिस्टर डिवाइडेड बाय द फर्स्ट रेसिस्टर। तो आओ सॉल्व करते हैं इसे। तो मैंने लिख लिया V2 डिवाइडेड बाई V1। अब मेरा पोटेंशियल क्या है, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई इंटू आर, और मैं इधर ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरा दोनों रेसिस्टर सीरीज में है, यानी कि मेरा करंट सेम रहने वाला है। तो करंट करंट तो कैंसिल हो जाएगा, फिर भी मैं लिख लेता हूँ आई डिवाइडेड आई, मतलब V इक्वल टू आई इंटू R2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। आई तो सेम है, तो इसके कारण वो कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाता है मेरा रेसिस्टेंस का रेशियो R2 डिवाइडेड बाय R1। और इधर मेरा R2 क्या है, R2 मेरा 5 है और 1 मेरा 10 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 10। तो 5 डिवाइडेड बाय 10 क्या है, 5 1 5, 5 2 10। तो 1:2 मेरा फाइनल आंसर है। सो होपफुली मेरा एक्सप्लेनेशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छे लगे, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, अब सब्सक्राइब कर लो, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ आऊँगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।